दोस्तों कई बार हम लोग अपना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ने के सिवाय आपकी परेशानी, आपका खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन आपकी आमदनी वैसे की वैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव भारती आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि कौन सा ओसीए लेमिनेशन मशीन लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में एक पेज है, लगभग 18 लोगों का यूनिक क्वेश्चन था जो हमने सेलेक्ट करके अपने टीम से या रंजन सर से सेलेक्ट करके हमने आपके लिए लाया है। जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में आते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि हम कैसा मशीन लें, कौन-सा बजट का लें, महँगा मशीन अच्छा होता है, सस्ता मशीन अच्छा होता है या कौन-सा फंक्शन का मशीन लेना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समय भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बिज़नेस भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जान रहे हैं अभी लोगों के पास पैसे की बहुत दिक्कत है, तो सोच समझ के अपने पैसे खर्च करिए और ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी मशीन एकेटी से लीजिए। हम कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखेंगे और उसके जवाब ऐसे रखेंगे, उस सवाल और जवाब के आकलन पे आप कहीं से भी मशीन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि भई अगर आपको मशीन कहीं से भी लेना है, लीजिए, लेकिन एक बार हमारे पास डेमो ज़रूर लीजिए। क्योंकि कई बार आप कॉल करते हैं, हमारे कॉलर नए होते हैं, क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बनाना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जिनके मन में एक क्वेश्चन होता है, पैसा तो उनके जेब में है, कर्ज लेकर के, किसी किसी से पैसे लेकर के, अपने दोस्तों से उधार लेकर के, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आता है कि मशीन कौन सा लें, कैसी गारंटी वारंटी होगी। तो चलिए इन सारे सवालों के साथ हम आपके पास आ रहे हैं और एक एक करके हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको बात करेंगे, हिमाचल से राकेश जी हैं, उनका सवाल है कि सर आपके जो मशीन है, जो बजट मशीन है 40-50 हजार की मशीन जो है, 40 हजार से लेके 50 हजार तक, क्या उसमें एज काम करता है, क्या उसमें नोज मोबाइल काम करता है, या फिर अपने तरफ से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसमें आईफोन काम करता है। तो दोस्तों हम आपको इनका जो सवाल है सटीक सवाल है कि भाई बजट मशीन में एज एज जो टच होते हैं, ग्लास होते हैं, वो काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए कलाकारी आपके अंदर होना चाहिए और लगभग हमारे ऐसे कस्टमर जो एज बना रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं जो रबर के थ्रू एज बना रहे हैं, जो कि उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी हैं, फॉरेन के यूट्यूब पर भी है और यहाँ भी है। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आप एक एक करके सारे क्वेश्चन सुनते रहे, क्या पता आपके दिल का क्वेश्चन यहां भी मिल जाए, क्योंकि आपका आमदनी बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आपके क्वालिटी के साथ, कम परेशानी के साथ आपकी आमदनी बढ़ाई जाए। तो दूसरा क्वेश्चन कटिहार से है, इमरान जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि चैम्बर का साइज क्या है। दोस्तों देखिए चैम्बर का साइज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि जितने भी मशीन है वो सारे के सारे 11 इंच तक सपोर्ट करती है। क्योंकि क्या होता है, हम अगर वैसा मशीन दें कि आपका एक दो काम छूट जाए, वैसा हम नहीं चाहते हैं। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि महंगा मशीन सपोर्ट करता है और सस्ता नहीं करता है, सभी करते हैं, बस थोड़ा सा फंक्शन, थोड़े से क्वालिटी का फर्क होता है। दोस्तों आप जितना पानी में चीनी डालेंगे, पानी उतना ही मीठा होता है। दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दोस्तों एक हमारा काफी फेमस मॉडल है 786-2600, बहुत ज्यादा फेमस मॉडल है, उसके बारे में हमारे पास सवाल आया है, क्या ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक दोस्तों आज के डेट में बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा कि हम बता रहे थे कि एकेटी का हम प्रचार करने के लिए ये वीडियो नहीं बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आपके पास अपना जानकारी हो ताकि आप कहीं से भी मशीन ले सके। दोस्तों आज के डेट में ऑटोमेटिक कोई बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एके इन्फो की जो भी मशीनें हैं, हमारी जो एकेटी ब्रांड की मशीनें हैं, उसमें एक खूबी है कि आपको ज्यादा सेटिंग नहीं करना पड़ता है। सेटिंग तभी करना पड़ता है जब कोई बंदा ने उसे छेड़ दिया है। यानी कि अगर आप नया है या कल के डेट में आप दुकान से 2-4-5 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो आपका स्टाफ भी बड़ी आसानी से काम कर सकता है। तो ये ऑटोमेटिक की बात पूछ रहे हैं कि 786 क्या ऑटोमेटिक है, क्योंकि आज के डेट में 786 का बहुत बोलबाला है कि हमने काफी अपडेट करके इस मॉडल को लाया है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है इनका, बंगाल से या पश्चिम बंगाल से। चौथा सवाल हमारे पास बिहार से है, इरफान जी पूछ रहे हैं कि जब छोटी मशीन में सारा काम हो जाता है
तो बड़े और महंगे मशीन क्यों ले? देखिए ये तो आपकी दिमागी फजियत है, किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो ज्यादा पैसे की मशीन लेते हैं। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा पैसे का मशीन सेल हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो काफी प्रोफेशनल हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल चीजों में, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन वो यूज कर पाए कम समयों में, तो उनके लिए वो ठीक होता है। क्योंकि कई मशीनें हमारे पास ऐसे हैं जो अलग अलग बटन दी गई है, एज के लिए अलग बटन है, आपको जैसे नॉर्मल के लिए अलग है, और उसमें बहुत सारे आपको एक सेक्रेट चीज भी है, कुछ टिप्स ऐसे हैं जो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप जहां से भी मशीन लेंगे वो अपनी ट्रेनिंग देते हैं, तो सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग की क्वालिटी है। जैसे एके इन्फो की क्वालिटी है कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, एक ट्रेनिंग ही नहीं देते। जैसे मोबाइल आप क्या है, मोबाइल आप रिपेयर करना यहाँ पे नहीं सीखते हैं, बल्कि बेहतर कैसे रिपेयर कर रहे हैं वो सीखते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि वो चीजें कैसी होनी चाहिए। तो इनका इनका कहना है कि अगर छोटी मशीन में सारा काम होता है तो बड़ा मशीन क्यों ले? दोस्तों क्या होता है, सबका अपना बजट होता है, सबका अपना माइंड सेट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास अपना काम का क्या रफ्तार है, कैसे कस्टमर है, और किस तरह के वो काम करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास लगभग 95,000 तक की मशीन है, तो सबका अपना अपना एक बजट होता है, तो वो बहुत जरूरी है। दोस्तों आप इन चीजों पे ना जाएं कि आपका बजट क्या है, आप इन चीजों पे जाएं कि भाई उस कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा है, वो सर्विस कैसा दे रहे हैं, गारंटी वारंटी कैसा दे रहे हैं। चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जम्मू से हैं, अभी जी है। ये बोलते हैं ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एक क्वेश्चन ये दोबारा है, समझिए। ऑटोमेटिक का मतलब दोस्तों होता है ना, कई चीजें आप सोचते हैं बटन ऑन और बटन क्लिक जैसे करते हैं ना, वैसे आप पंचिंग के लिए एक बटन क्लिक करते हैं। कई दफा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नामी मशीन है जो बहुत पहले थे, 2013 में 14 में लॉन्च हुआ था, जैसे YMJ, उसमें हर मोबाइल को पंच करने से पहले पूरी सेटिंग चेक करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि सेटिंग भूल जाने पे वो LCD फूट जाता था, और नौबत ये आता था कि हो सकता था कस्टमर उसके बदले हमारा सिर हाथ फोड़ दे। तो ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि कई चीजें समय के साथ साथ ऑटोमाइज्ड होती चली गई। जैसे आज से 5 साल पहले कैसी कार थी, अभी कैसी है, बाइक कैसी थी, अभी बाइक कैसी है, तो चीजें ऑटोमेटिक हुई। ऑटोमेटिक क्या हुई कि कम से कम काम आपको करना पड़ेगा, कम से कम समय लगाना पड़ेगा, और सिर्फ एक बटन से, जैसे AKT की पहचान है हमारा, क्या होता है जब भी मशीन बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि इजी टू यूज रहे। हो सकता है आप प्रोफेशनल बंदा है, लेकिन आपका काम इतना बढ़ गया कि किसी बंदे को पकड़ के काम सिखा दिए, तो उनकी उनकी वो एकदम इतना स्पेशल नहीं हो करके भी वो सिंपल रह के भी मेरी मशीन को चला सकते हैं। तो दोस्तों इनका सवाल था कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटिक का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वैक्यूम पंप कितने वाट का होना चाहिए? बहुत अच्छा, भुवनेश्वर से क्वेश्चन है इनका। रंजन जी है, प्रतीक रंजन जी है, और इनका क्वेश्चन है कि वैक्यूम पंप कैसा होना है। देखिए वैक्यूम पंप का तो क्वालिटी अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन कई दफा क्या होता है ना कि आप अपने जो आप ये समझिए कि आपके पास ना एक स्प्लेंडर गाड़ी है जो बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में एक अच्छा स्थान रखता है कि एक स्प्लेंडर गाड़ी अच्छी होती, लेकिन अगर उसमें हम बुलेट का इंजन लगा दे तो कैसा होगा, वो गाड़ी की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीजों पे मत जाइए कि वैक्यूम पंप कैसा है क्या है, उसमें कौन सा वैक्यूम पंप सूट कर रहा है या काम कर रहा है वो डिपेंड करता है। और हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हम लोग सालों साल चेक करते हैं कि कौन सा वैक्यूम पंप आपका उसमें यूजफुल है। 1C अच्छा होता है, 2C अच्छा होता है, हाँ, लेकिन जो वैक्यूम पंप की जो ब्रांड है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपको इसमें 2C, अगर वो 2C का जरूरत है तो 2C ही यूज करना चाहिए, जिसमें 4C का जरूरत है वो 4C यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर 4C वाले में 1C लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, 1C वाले में 4C लगाएंगे तो भी काम नहीं करेगा। दोस्तों आपके बहुत जल्दी मशीन भी खराब हो जाएंगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज्यादा आएगा, जल्दी नहीं बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, शायद 20 दिनों के अंदर ही खराब हो जाए आपकी मशीन। रहीम जी हैं, और ये पूछ रहे वारंटी और गारंटी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग इसमें फंस के कंफ्यूजन में हमारे से मशीन ना लें। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर ये एज ए कंज्यूमर पूछे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों
हमारे यहाँ और दूसरे क्या क्या अंतर है वो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ वारंटी और गारंटी में ये अंतर है दोस्तों। जैसे हम 18 महीने की गारंटी देते हैं, गारंटी सिर्फ स्पेयर पार्ट्स पे होता है। जैसे हमारे पास कोई भी आपके पास गया और स्पेयर पार्ट्स खराब हो गया, जिसमें खराब में क्या है, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। फिजिकल डैमेज होने की स्थिति में भी हम आपको पार्ट्स देते हैं, लेकिन एक रीजनेबल लैंडिंग कॉस्ट पे देते हैं। लेकिन जो हम 18 महीने की गारंटी देते हैं उस दरमियान आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अगर फिजिकल डैमेज नहीं है तो। लेकिन उसके बाद 18 महीना और हम देते हैं वारंटी, जिसमें हम आपको पूरी सर्विस और कोशिश करते हैं जो आपका स्पेयर पार्ट्स खराब है वो भी रिपेयर हो जाए, या उसके बदले कोई और स्पेयर पार्ट्स मिल जाए अगर वो उस स्थिति में है तो। नहीं तो वो स्पेयर पार्ट्स आपको खरीदना पड़ता है। और उसके बाद भी हम आपको कुछ सर्विस सपोर्ट देते हैं। सर्विस सपोर्ट का मतलब आप वीडियो कॉल करके अपनी रिपेयरिंग के बारे में सपोर्ट ले सकते हैं कि भैया ये मशीन मेरा खराब है, ये कैसे रिपेयर होगा। वो सारे सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्यार और संबंध अच्छा है तो सालों साल देते हैं दोस्तों। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको सब वारंटी तो मैंने 3 साल का दिया था, लेकिन आज चौथा साल हो रहा है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 8वां सवाल है कि सर्विस वारंटी क्या होता है। सवाल वही है फिर से कि सर्विस वारंटी का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूं। हमारा आपका प्यार रहना चाहिए दोस्तों, उसके बाद भी हम आपके साथ होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई दफा आप चार्जर लेने जाते हैं किसी दुकान से तो देखते हैं कि 20 पीस का बिलिंग हो रहा है, तो भैया 1 पीस चेंज कर दो, उतना डेट वेट भी नहीं देखता है। उसी थ्योरी पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग लिख के जरूर देते हैं 3 साल की वारंटी, लेकिन हमारा कॉर्पोरेशन, हमारी जो मदद है वो आगे भी जारी रहती है, यकीन मानिए। चलिए हम लोग दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग आज के डेट में हमारा जो कंसर्न है वो इस बात का है कि हमारी मशीन का नहीं, बल्कि आप मशीन खरीदना चाहते हैं और आपके पास मन में क्या सवाल है उसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्रीनिवास जी हैं, राजस्थान से हैं, और इनका कहना है कि सर 30 लीटर और 50 लीटर में क्या अंतर है और क्या लेना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, ये 30 लीटर और 50 लीटर एक मिथ्या है, इतना का काम नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 50 लीटर का आप क्या करेंगे, जहां पे 2 या 3 लीटर का काम पड़ता है, आप 50 लीटर का क्या करेंगे। इससे आपका जो समय है वो बढ़ेगा रिपेयर में, और आपका जो एक्सपेंस है, बिजली बिल है, वो बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप 50 लीटर खरीदते हैं इसका मतलब महंगा भी खरीदेंगे, 50 लीटर खरीदते हैं इसका मतलब क्या होगा, आपका बिजली बिल भी ज्यादा लगेगा। 50 लीटर खरीदते हैं मतलब टैंक भरने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए, आप ये मशीन को देखते होंगे, काफी फेमस है और मार्केट में सेल भी हो रहा है। जबकि इसमें आप एयर कंप्रेसर देखेंगे ना, तो मुश्किल से 1 लीटर है, 1 या 2 लीटर है। आप देख सकते हैं ये एयर कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोस्तों देखिए, ये एयर कंप्रेसर है और इसका सिर्फ काम है हवा को स्टोर करना। जबकि हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि भैया मेरा 30 लीटर होना चाहिए या 50 लीटर, यहां तो 1 लीटर है। तो चलिए दोस्तों, आपका यही सवाल है दोस्तों, आप उस चक्कर में ना रहे। अगर 20 लीटर भी मिलता है, आपके पास जगह कम है, बिजली बिल कम लगाना चाहते हैं, तो छोटा से छोटा टैंक लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप टैंक में भरते हैं और जब उसको छोड़ते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है, वो सारा बेकार का जाता है। ये सब मार्केटिंग प्लान है कि आपको 50 लीटर आप टैंक ले रहे हैं, लेकिन उस 50 लीटर का कोई काम नहीं है। हाँ, 50 लीटर आप तभी ले सकते हैं जब आप बबल रिमूवर वैसा लिए हुए हैं जिससे एलईडी टीवी का आप बबल हटा रहे हैं, एलईडी टीवी का जो काफी बड़ा होना चाहिए। अगला सवाल है, सेम सवाल है, 30 लीटर और 50 लीटर में क्या अंतर है। ये रहमान जी है और सेम सवाल है। अंतर दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस आपका जेब ज्यादा ढीला होगा, यही अंतर है। आपके उसमें ज्यादा खर्च होंगे, बिजली बिल ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, कस्टमर, मेन कस्टमर होता है, कस्टमर इरिटेट होगा। तो दोस्तों याद रखिए, इन चक्रों में ना रहें। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसका एयर कंप्रेसर सिर्फ 1 लीटर का है और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोर्ट कैसे मिलेगा, राजू जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तेलंगाना से हैं। बहुत अच्छी बात है, चिंता का विषय है, इतना दूर बैठे हुए हैं, वो सपोर्ट कैसे लेंगे। तो सपोर्ट लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हम लोग सिर्फ उन्हीं को मशीन सेल करते हैं जो लोग
मोबाइल के मैकेनिक है। हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट में मोबाइल मैकेनिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 200% गारंटी है कि मोबाइल के जो भी मैकेनिक है हम लोग उनको वीडियो कॉल पे ही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर एक आध परसेंट ऐसा लगता है कि रिपेयर नहीं हो सकता है उनसे, तो हम उसका सॉल्यूशन का फुल वीडियो बना करके देते हैं। फुल वीडियो, उस वीडियो को देख करके वो सॉल्व कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स हम आपको फ्री में देते हैं, यहाँ से फ्री कुरियर करते हैं दोस्तों। जो भी हम लोग यहाँ से स्पेयर पार्ट्स देते हैं उसके लिए हम आपसे कोई कुरियर चार्ज नहीं लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो है पीलर और बिना पीलर मशीन में क्या अंतर है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का बात होता है। हालांकि एकेटी के पास सारे पीलर वाले मशीन हैं, यानी 4 पीलर हैं और एक सेंटर जो बैलेंस करके नीचे की तरफ आता है वो पीलर है। लेकिन ये पीलर मायने नहीं रखता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के मशीन है। अभी बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो 1-1 लाख रुपए तक की है और उसमें भी पीलर नहीं आते हैं। तो इन चक्करों में ना रहें। हम हालांकि एकेटी के पास सारे पीलर वाले मशीन है और मेरे ख्याल से आप अगर पीलर वाले लेने में खुश हैं तो पीलर वाला ही लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस है। बहुत सारे ऐसे मशीन है जिसका पीलर नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पीलर है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी ब्रांड क्या करती है ना, 1-1 साल तक हम लोग टेस्टिंग करते हैं और अभी हम 7th जनरेशन मशीन चला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने 6 बार मशीनें चलाई और उसमें जहां जहां आपको हमें लगा कि फीडबैक से चीजें और इंप्रूव करनी चाहिए, हमने उसको इंप्रूव भी करा है। तो आगे का क्वेश्चन है, बबल रिमूवर कौन सा लेना चाहिए। हिमांशु जी पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया पूछ रहे हैं। दोस्तों क्या हुआ था, बीच में आया था बबल रिमूवर से एक्सीडेंट हो रहा था, बबल रिमूवर फट जा रहा था। दोस्तों नॉन ब्रांड आप बबल रिमूवर लेते हैं या अनसिक्योर बबल रिमूवर लेते हैं तो प्रॉब्लम उसमें आती है। इसलिए दोस्तों याद रखें, बबल रिमूवर वही लें जिसमें उनका लोगो छपा हुआ हो या एटलीस्ट स्टिकर लगा हुआ हो। क्योंकि कई बार हम लोग बबल रिमूवर सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सिक्योरिटी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अंदर सेंसर लगी होती है, सिक्योरिटी होता है और भी चीजें होती है। अगला पहचानने से भी मना कर सकता है कि ये मेरा बबल रिमूवर नहीं है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। आप जहां काम करते हैं तो अपने तरफ बबल रिमूवर लगा के ना रखें, या तो अपने तरफ से दाएं रखें या अपने तरफ से बाएं रखें उसका जो ढक्कन है। तो अपना भी सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट से बचा नहीं जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हेलमेट लगाएंगे, गाड़ी धीरे चलाएंगे तो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। क्या पता जो अगला चला रहा है वो बहुत तेज से स्पीड से चला के आ जाए। तो आपको बबल रिमूवर हमेशा तिरछी रखनी चाहिए अपने नजरों के सामने से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चैम्बर का साइज बड़ा और छोटा होने का क्या फर्क होता है। दोस्तों बहुत फर्क होता है। कई लोग टैब पर काम करते हैं, जो आई टैब है, मतलब आईफोन कंपनी की जो टैब है वो बहुत बड़ी होती है। तो वैसा आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साल में एक बार आता है और उसकी बड़ी पंचिंग जो आपको परेशान करता है। तो बड़ी पंचिंग नहीं लेना चाहिए। जिसके पास बड़ा काम है ना, उनको 2 मशीन रखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि कई बार होता है ना कि बड़े मशीन में छोटे क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है दोस्तों। जिस तरह आपकी जो कपड़े फट जाए तो सिलाई के लिए सुई का काम पड़ता है, तलवार का काम नहीं पड़ता है। लेकिन तलवार का अपना एक महत्व है। अगर आप बोरा सीलने वाला सुई लेकर के अपनी कपड़े को सीलेंगे तो वो फट जाएगा। तो उसी तरह छोटे मशीन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके पास 99% जो मोबाइल है वो छोटे आते हैं, यानी छोटे साइज के 6 इंच की आती है और हमारा जनरली 10, 11, 12 इंच तक हम आपको दे रहे हैं। आप अगर 15 इंच का लेना चाहते हैं, 20 इंच का लेना चाहते हैं, तो आप समझिए कि बोड़े सीलने वाले सुई से आप अपना कपड़ा सीलना चाहते हैं, ऐसे आप समझिए। तो ये बहुत गलत बात है आपके लिए, आप देख सकते हैं। बाकी हम आपको बताते हैं कॉपी फोल्डर बनाने के लिए कौन सा मशीन लें। कॉपी फोल्डर के लिए देखिए आपको ना कम प्रेशर वाली मशीन लेनी चाहिए। क्या होता है, जैसे YMJ जैसी ब्रांड है उसमें कॉपी फोल्डर बिल्कुल नहीं बनती है, या नई जितनी भी बहुत सारी पेपर LCD आ रही है जिसके में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर आप बात करें
2600 या 2100 मॉडल जो हमारा है, जो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसका डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड 786 का भी है। तो ये सारी मशीनें जो है, ये आप डुप्लीकेट फोल्डर बना सकते हैं, या इन जैसे और भी मशीनें मार्केट में है, उसमें आप डुप्लीकेट फोल्डर बना सकते हैं। उसमें और भी फोल्डर आते हैं, पेपर फोल्डर आता है, या फिर आईफोन के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आ गए हैं, या फिर एज आ गए हैं जो काफी पतला होता है, तो उसको कैसे करना है, ये सब आपके कलाकारी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा सारा मशीन सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मशीन है, एक दो जो हमारे पास सपोर्ट नहीं करते, जैसे 112 है, तो हम लोग उसको रेकमेंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी प्रेशर अलाइनमेंट उस तरह का सटीक नहीं है कि आपको डुप्लीकेट एलसीडियां बना सके। और दूसरा, उसमें कुछ कुछ टिप्स भी है, ट्रिक्स भी है, जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हम देंगे, जो डुप्लीकेट फोल्डर कैसे कर सकते हैं, आईफोन्स कैसे कर सकते हैं। और ये जनरली नोज मोबाइल आ गए हैं, जिसके बीचों बीच ऊपर में थोड़े नीचे आकर के कैमरे होते हैं, उसकी फिनिशिंग कैसे आएगी, पंचिंग के बाद भी कैमरे के आसपास बबल रह जाते हैं, वो कैसे हटेगा। तो ये सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कराएंगे, जबकि इस ट्रेनिंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगला सवाल, आखिरी सवाल है, सेकंड मतलब दो सवाल बचे हैं। जो वारंटी में मशीन क्या दिल्ली भेजना पड़ेगा? दोस्तों, आपको दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है। यह सवाल का आंसर हमने पहले भी दे दिया है कि हम लोग सिर्फ जो मशीन है वो सिर्फ मैकेनिक को देते हैं। अगर आपने बोला कि हम मोबाइल फील्ड से नहीं है, तो हम लोग उनको मशीन सेल नहीं करते हैं, पहले उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, फिर मशीन सेल करते हैं। मतलब मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, छोटा मोटा भी नट खोलना, स्क्रू खोलना, मल्टीमीटर का थोड़ा बहुत यूज वो जानते हैं, तो उनको मशीन दिल्ली लेके आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कभी लेके आने की 200% गारंटी है, आप लिख के लो। अगर आपने एकेटी से मशीन ली है, तो आपको मशीन दिल्ली लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पार्ट्स उसका खराब है, हम पार्ट भी बेचते हैं, उसके ट्यूटोरियल के लिए हम वीडियो कॉल भी करते हैं, तब भी नहीं समझ में आए तो हम लोग सेम मशीन यहाँ खोलते हैं, सेम मशीन वहां खोलवाते हैं, तब भी समझ में नहीं आए तो हम वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर उनको भेजते हैं। लेकिन 99.99% कोशिश करते हैं कि आपका किराया ना लगे, आपको परेशानी ना हो, आपको दिल्ली नहीं आना पड़े। लेकिन इस बीच याद रखिएगा, हमारा जो कॉल का टाइम है वो 10:30 to 6:30 है दोस्तों, और मंडे क्लोज है, तो इस बात का ध्यान रखिए। कई दफा मंडे को आपको फोन नहीं उठेगा, तो आप इरिटेट मत होइए। दोस्तों, एक आखिरी सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों का आया हमारे पास, जो गोलू जी हैं एमपी से, पूछ रहे हैं कि ज्वाइंट और नॉन ज्वाइंट चैम्बर में क्या अंतर है। कई लोग यूट्यूब में इस वीडियो को बनाया भी था उन्होंने, कि ज्वाइंट चैम्बर और नॉन ज्वाइंट में क्या अंतर है। दोस्तों, तो ज्वाइंट में यही अंतर होता है कि कभी अगर आपकी उसकी सेटिंग बिगड़ गई, या उसमें धक्का लग गया, चोट लग गया, तो आप ज्वाइंट वाले को ठीक कर सकते हैं, और जो नॉन ज्वाइंट वाले में धक्का लगा तो उसको फेंक सकते हैं दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेशर आने पे या तो वो पचक जाता है या डैमेज हो जाता है। लेकिन ज्वाइंट वाले में क्या होता है, प्रेशर आने पे वो न पचकता है न डैमेज होता है, वो थोड़ा ढीला हो जाता है या खुल जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास चैम्बर ज्वाइंट वाला मिल रहा है, तो वो इग्नोर करने की कोशिश करें। अगर आपको नॉन ज्वाइंट मिल रहा है, तो उसको लेने की कोशिश करें। फिर हमारे पास कोई अगला सवाल नहीं है, लेकिन कुछ हमारे भी बातें हैं, जो कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देते हैं। देखो, पहले हम नट सेल में पूरी जानकारी आपको फिर से दे देते हैं कि देखो, मशीन आपको लेना है, इसलिए आप पहले वहां जहां मशीन लेना चाहते हैं वहां प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। एक बुकिंग अमाउंट देके भी अगर वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, तो आप पहले ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि कई बार ट्रेनिंग में पता चलता है कि आप मशीन वो बहुत अच्छी है, आपके लिए ये अच्छी है, ये अच्छी है, या ये अच्छी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम उस कंफ्यूजन में मशीन तो ले लेते हैं, लेकिन आपको अफसोस आता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद जब कॉन्फिडेंस हो जाए, चाहे वो कॉन्फिडेंस 1 घंटे में हो या 1 हफ्ते में हो, 1 हफ्ते के बाद मशीन लीजिए। दूसरा, आपसे आग्रह रहेगा कि जो किसी के चिकनी बातों में ना पड़े, वहां जाके ही निर्णय ले। जब तक गए हुए आप निर्णय न ले, क्योंकि इसमें सेट बहुत होता है, वैक्यूम पंप, एयर कंप्रेसर, पंचिंग मशीन, बबल रिमूवर। कई दफा क्या होता है, कोई एक चीज चेंज करके ना आपके प्राइस जो है काफी ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हम जब मार्केट आते हैं तो सोचते हैं कौन सा ब्रांड का लें, कौन सा मशीन
किस ब्रांड का लें, कौन सा मॉडल लें, तो पहले आप अपना जरूर बजट बताइए। बजट के अनुसार हम आपको सही सजेशन दे पाएंगे कि कौन सी मशीन लेना चाहिए, कौन से एरिया में आप हैं, कितना काम करते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। हमारी मशीन का खासियत ये है, इसको चलाना आसान है, इसको रिपेयर करना आसान है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, क्योंकि कई साल 6 साल लगा इसको रिसर्च करने में। 6 साल के बाद हम 7th जनरेशन तक में पहुंचे हैं, जो कि बहुत ही कम संस्थान ऐसी है जो हर बारी हर लॉट के बाद अपने मशीन को चेंजेस कराने में कामयाब हुई है, क्योंकि हर चेंजेस के साथ बहुत बड़ी कॉस्टिंग लगती है दोस्तों। और हम चाहते हैं ये कॉस्टिंग लगे तो लगे, लेकिन आपका अनुभव समय के साथ साथ और अच्छा होता चला जाए। दूसरी, हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी महंगी जरूर हो मशीन, 2 4 5 हज़ार रुपया महंगी जरूर हो, लेकिन आपके पास वो मशीन अच्छी भी चले और ज्यादा भी चले। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो दोस्तों आप डेमो जरूर लें, क्योंकि डेमो में ही पता चल सकता है कि हमारा मशीन क्यों चलाना आसान है, मेंटेनेंस क्यों लो है। हर तरह की आप इसमें एलसीडियां बना सकते हैं और कितनी आसानी से बना सकते हैं, कितनी जल्दी बना सकते हैं, और बबल फ्री पंचिंग भी कर सकते हैं। साथ में आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपको एक ही इन्फो प्रोवाइड कराती है, वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगी, क्योंकि एज ए डेमो टाइप का वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके बाद भी जो सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे आप वेयर हाउस देखिए, रिपेयर सेंटर देखिए, हमारे जो उसके इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, जो हमारे पास भंडार है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि अगला सवाल आपका क्या होना चाहिए, जिसमें हम आंसर देंगे और आपको इस तरह आंसर देते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल होते हैं और बिना उस सवाल का आंसर जाने आप प्लीज मशीन मत लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो आपका फिर से धन्यवाद, और आप अपना सोच विचार जरूर करिए, और एकेटी के साथ क्यों जुड़ना चाहिए वो भी आप अपना तय करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए कि आप हमारे मशीन में क्या अगला इंप्रूवमेंट चाहते हैं।